नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिसर अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि बंकमिंस्टर फुलरिन के एक नैनो कण है जो गोलाकार ज्यामिति की विशेषता है और यह एक आंतरिक रूप से खोखला है, जिसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एक नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है। तो आप लोग बताएंगे कि कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर कार्यात्मक समूह, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है कि काला कार्बन एरोसोल का दूसरा नाम क्या है। तो काला कार्बन एरोसोल का दूसरा नाम जो है कि कालिक है, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग बताएंगे कि कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन चतुर्संयोजी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कार्बन अपरूप आकारहीन है। तो आप लोग बताएंगे कि 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से कौन सा कार्बन अपरूप आकारहीन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैंप ब्लैक, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि कार्बन के यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक कल आबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतृप्त यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि पानी के अणु वाशिंग सोडा की एक सूत्री इकाई में मौजूद होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि पानी के अणु वाशिंग सोडा की एक सूत्री इकाई में मौजूद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि हीरे की मूल संरचना है। तो आप लोग बताएंगे कि हीरे की मूल संरचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा गुण है जिसे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है। तो आप लोग बताएंगे कि कार्बन का कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी श्रृंखलन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग मेघ बीजीकरण के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि टूथपेस्ट निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि द्वारा दांतों के क्षय रोग को रोकता है। तो आप लोग बताएंगे कि टूथपेस्ट निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि द्वारा दांतों के क्षय को रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त अम्लता को उदासीन करके, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि सोडा अम्लीय प्रकार के अग्निशामक का रासायनिक संगठन क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि सोडा अम्लीय प्रकार के अग्निशामक का रासायनिक संगठन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि पास्कल का नियम किसके लिए लागू होता है। तो आप लोग बताएंगे कि
पास्कल का नियम किसके लिए लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल स्थिर तरल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटा 22 सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पे लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिक का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी Ag। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई सामग्री, दवा और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोकेमिकल का, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ स्किन गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस ग्लास का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परवलित ग्लास, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि कार्बन क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है कि एक प्रकार के अधातु है, यानी नॉन मेटल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट किसका अपरूप है और यह कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर 2, यानी कार्बन सुचालक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है? तो आप लोग बताएंगे निम्न में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर का उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोग बताएंगे कि साबुन की सफाई प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसल का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न में। 27 नंबर प्रश्न है कि हीरे का उपयोग काटने वाले औजार में क्यों किया जाता है? हीरे का उपयोग काटने वाले औजार में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यह एक बहुत कठोर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सुचालक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि गैसोलीन पेट्रोल मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? तो आप लोग बताएंगे कि गैसोलीन पेट्रोल मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी हाइड्रोकार्बन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है कि दहन के बाद कार्बन यौगिक क्या छोड़ते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि दहन के बाद कार्बन यौगिक क्या छोड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम अपमार्जक किसके साथ सफाई में प्रभावी होते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि कृत्रिम अपमार्जक किसके साथ सफाई में प्रभावी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मृदु और कठोर दोनों जल।
हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि टूथपेस्ट में दांतों की सड़न को रोकने के लिए व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि टूथपेस्ट में दांतों की सड़न को रोकने के लिए व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सोडियम फ्लोराइड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइट ब्लीच यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रोटेन और ब्यूटेन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप लोग बताएंगे कि साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साबुनीकरण यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। तो आप लोग बताएंगे कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रासायनिक परिवर्तन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है। तो आप लोग बताएंगे कि साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कैल्शियम मैग्नीशियम लवण के साथ अघुलनशील अवक्षेप के कारण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है कि पैरासीटामोल एक है। तो आप लोग बताएंगे कि पैरासीटामोल क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंटीपायरेटिक यानी जो कि बुखार की दवा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेफेथिलीन गोलियां बनाने के लिए किया जाता है जो कीटों को भगाने में मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कोलतार। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।